बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी तैमूर academy.com की तरफ से एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इंशाल्लाह आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ 5 ऐसी वेबसाइट शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप लोग न्यू यूज़र हैं या ओल्ड यूज़र हैं, अगर आप लोगों को इन 5 वेबसाइट्स का नहीं पता तो आप लोग बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं और आप लोगों के इंटरनेट इस्तेमाल करने का समझ लें फिर फ़ायदा कोई नहीं है। फ़ायदा क्यों नहीं है वो भी बताता हूँ। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। तो बात स्टार्ट करते हैं 5 वेबसाइट्स की। ये ऐसी वेबसाइट्स हैं जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ होने वाली वेबसाइट्स हैं। अब आप कहेंगे यार हमारी ज़िंदगी में इसका क्या ताल्लुक़ है? जी बिल्कुल ताल्लुक़ है। अगर आप लोग कोई फ़ाइल डाउनलोड कर रहे हैं या अगर आप लोग पासवर्ड बना रहे हैं या अगर आप लोगों ने न्यू लैपटॉप लिया है, कोई भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा मसले दरपेश आते हैं तो आप लोग नेट पे मुख्तलिफ़ चीज़ें सर्च कर रहे होते हैं। ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड किधर से होगा, ये किधर से करना है, न्यू लैपटॉप लिया इसमें क्या क्या इंस्टॉल करें, पासवर्ड कैसे रखें, यूज़र नेम कैसे चेक करें, पासवर्ड मैं भूल गया हूँ। ऐसी तमाम लोगों को मसले मसाइल होते हैं। मैं आज आप लोगों के साथ जो 5 वेबसाइट्स शेयर कर रहा हूँ, अगर आप लोग इनको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। वो कैसे? नंबर 1 पे हमारे पास जो वेबसाइट है वो है जी नीनाइट.com। ये ऐसी वेबसाइट है अगर आप लोग न्यू लैपटॉप लेते हैं, न्यू पीसी लेते हैं तो यहाँ से आप लोगों ने सिर्फ इनका एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और ये बाकी खुद ब खुद इंस्टॉल करेगी आप लोग जो जो सिलेक्ट करेंगे। अभी आप लोग कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखें तो यहाँ पे मैंने नीनाइट.com वेबसाइट ओपन की हुई। यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉल एंड अपडेट ऑल योर प्रोग्राम एट वंस। ठीक हो गया, सिर्फ ये एक सॉफ्टवेयर करेंगे। यहाँ पे देख लें ये फ्री है। उसके बाद आप लोगों ने काम क्या करना है, सबसे नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है पिक द ऐप्स यू वांट, कि आप लोगों को जो जो चीज़ चाहिए वो करें। न्यू कंप्यूटर है, आप लोगों को ब्राउज़र चाहिए। उसके बाद मैसेजिंग, ये आजकल जूम मीटिंग के लिए स्काइप, डिस्कॉर्ड कोई चाहिए वो। उसके बाद मीडिया में आ जाएँ, कौन सा आप लोगों को प्लेयर चाहिए वो सिलेक्ट कर लें। ऑडासिटी आप लोगों को पता है कि आप लोग एडिटिंग वगैरह के लिए, सिक्योरिटी के लिए एंटीवायरस, ये मालवेयर बाइट और ये विंडो वालों का। और उसके बाद एवीजी अवार्ड्स वगैरह चाहिए वो कर सकते हैं। उसके बाद इमेजिंग के लिए ये हैं। उसके बाद अदर सॉफ्टवेयर ये हैं। ऑनलाइन स्टोरेज के लिए गूगल बैकअप और वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स। फाइल शेयरिंग के लिए ये, कंप्रेशन के लिए विनरार और 7-zip, तमाम चीज़ें देख सकते हैं। ये टीम व्यूअर, इमेज बर्न, ये जो जो आप लोगों को चाहिए आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। फ़र्ज़ करें मैं ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, आप लोगों को फ़र्ज़ी मैं दिखा रहा हूँ, ये कर लेता हूँ, उसके बाद ये कर लेता हूँ। आप लोगों ने सिर्फ गेट योर नीनाइट कर देना है। इसको कर लेंगे और उसके बाद ये डायरेक्ट आप लोगों के सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल कर देगा। उसके बाद जो हमारे पास नंबर 2 पे है वो है जी वायरस टोटल। ये वेबसाइट क्या करती है कि अक्सर आप लोगों ने ये सुना होगा, आप लोगों के कंप्यूटर में वायरस आ गया, लैपटॉप में वायरस आ गया, मोबाइल में वायरस आ गया, तो आप लोगों ने कोई भी चीज़ पहले डाउनलोड करने से, बेशक वो पिक्चर हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, कोई भी फाइल हो आपके कंप्यूटर में हो, या आप लोग ऑनलाइन उसको चेक कर सकते हैं virustotal.com पे जाके। आप लोग URL भी इसमें पेस्ट कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर की इमेज, कोई सॉफ्टवेयर, कोई वीडियो, उसको भी अपलोड करके चेक कर सकते हैं। ये भी आप लोग कंप्यूटर की स्क्रीन पे चेक करें। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास वेबसाइट ओपन है virustotal.com। वायरस टोटल आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि ये कोई भी वायरस हो, आप लोग ऑनलाइन सर्च करना चाहते हैं, फ़ाइल आपने डाउनलोड की है या सर्च कर रहे हैं, तो आप लोग फ़र्ज़ करें फ़ाइल है तो आप लोगों ने फ़ाइल पे क्लिक करना है और यहाँ से आके चूज़ फ़ाइल आप लोग अपलोड कर सकते हैं। URL है तो आप लोगों ने यहाँ पे पेस्ट करना है। मैं गूगल में सर्च करता हूँ कोई भी चीज़, मैंने वॉलपेपर कर लिया और पहली वेबसाइट है मेरे पास अनस्प्लैश और ये वॉलपेपर कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। ये अभी मुझे सर्च करके बता देगा कि इसमें वायरस है या नहीं। यहाँ पे ये देखें, इसने बता दिया कि कोई वायरस नहीं आया, 80 सॉफ्टवेयर ने इसको स्कैन किया। इसी तरह आप लोग कोई भी फाइल सर्च कर सकते हैं। ये देखें, ये सारी क्लीन हो गई। इसका मतलब है कि इसमें वायरस नहीं, हम इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट है, आप लोग यहाँ से आके सर्च भी कर सकते हैं। कोई चीज़ आप लोगों ने सर्च करनी है, डोमेन है, एड्रेस है, URL है, IP, यहाँ पे आप लोग पेस्ट करेंगे, आप लोगों को पता चल जाएगा यार इसमें वायरस है या कोई इसमें मालवेयर या ऐसी चीज़ है, तो आप लोगों को ये वेबसाइट बता देगी। उसके बाद जो हमारे पास नंबर 3 पे है वो है जी नेम चेक।
अब नेम चेक क्या चीज़ है, फर्ज करें आप लोग न्यू आ रहे हैं इंटरनेट पे, आप चाहते हैं कि यार मैं फेसबुक पे भी अपना अकाउंट बनाना चाहता हूँ, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, तमाम इंटरनेट की बड़ी वेबसाइट्स पे आप चाहते हैं कि एक ही नाम से मैं बनाना चाहता हूँ, तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपका नाम वहाँ पे मौजूद है या ऑलरेडी किसी ने यूज़ किया हुआ है। तो ये वेबसाइट आपको हेल्प करेगी, आप लोगों को बताएगी कि आपका नाम किस किस जगह इस्तेमाल हो चुका है और किस जगह पे अभी तक अवेलेबल है। तो कैसे चेक करते हैं, ये कंप्यूटर की स्क्रीन चेक करें ज़रा। नेम चेक वेबसाइट मेरे पास ओपन है, यहाँ पे ऊपर देख लें namechk.com, ठीक है। यहाँ पे आके आप सर्च करेंगे, मैं लिखता हूँ तैमूर परदेसी, तो मुझे ये बता देगा कहाँ कहाँ पे ये यूज़ हो रहा है। आप लोगों ने ये सर्च पे क्लिक कर देना है यहाँ पे, और ये बताएगा ये वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, बाकी .com वाली ली गई। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएं, ये बता रहा है फेसबुक पे भी नाम ले लिया, यूट्यूब पे भी, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ब्लॉगर पे रहता है, रेडिट पे भी है, ईबे, वर्डप्रेस पे रहता है, येल्प पे, और ये इन तमाम पे रहता है। इन पे जितने पे इन पे हो चुका है, ठीक है, ये तमाम आप लोग देख रहे हैं, इन पे नाम ये इस्तेमाल हो चुका है, यहाँ पे रहता है। तो इस तरह आप लोग सर्च कर सकते हैं। अगर आप लोग न्यू अकाउंट बना रहे हैं, कोई ब्रांड वेबसाइट बना रहे हैं या अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, कोई भी चीज़ सर्च करनी है कि यार इस चीज़ का यूज़र नेम अवेलेबल है या नहीं, या डोमेन अवेलेबल है या नहीं, तो आप लोगों को यहाँ से पता चल जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास नंबर 4 पे वेबसाइट है वो है जी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेटर। अक्सर लोगों को यही मसला आता है कि जब आप लोग पासवर्ड रख रहे होते हैं, आप लोग अपना नाम ही रख देते हैं, पाकिस्तान 1 2 3 ऐसे पासवर्ड रख देते हैं जो कि बिल्कुल इजी होते हैं और हर बंदा उसको एक्सेस कर सकता है। तो आप लोगों को समझ नहीं आ रही होती कि यार हम जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है वो कैसे लिखें। तो ये वेबसाइट मैं अभी ओपन करता हूँ, ये कंप्यूटर की स्क्रीन चेक करें। मेरे पास स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेटर .com वेबसाइट ओपन है। आप लोगों को बताया था कि ये पासवर्ड आप लोगों का स्ट्रॉन्ग बनाएगी, आप लोगों को नहीं पता। तो यहाँ पे आके आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ये देखिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेटर, ये आप लोगों को बता रहा है ये होना चाहिए। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ आके जनरेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। तो ये देखें ये पासवर्ड आ गया। आप लोगों को ये नहीं पसंद, ये भूल रहे हैं, तो आप लोगों ने ये कर लेना, उसके बाद ये आ जाएगा। इस तरह जनरेट करते जाएंगे तो ये पासवर्ड जनरेट करता जाएगा, जो कि काफ़ी मुश्किल होते हैं। अब आप कहेंगे कि याद कैसे रखने हैं, उसके लिए देखते हैं नेक्स्ट वेबसाइट। उसके बाद जो हमारे पास नंबर 5 पे वेबसाइट है वो है जी लास्ट पास। बहुत ही कमाल वेबसाइट, मैं इसको तकरीबन 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ इस वेबसाइट को, बाकी को भी यूज़ कर रहा हूँ लेकिन स्पेशली इसको ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ये वेबसाइट क्या काम करती है, ये वेबसाइट ये काम करती है कि आप लोग जहाँ जहाँ पे लॉगिन होते हैं या अपना अकाउंट बनाते हैं, आप लोगों का यूज़र नेम और पासवर्ड ऑटो सेव करती जाती है और अपने अंदर ये सारा डाटा सेव कर लेती है। अगर खुदा न खास्ता ज़िंदगी में आप लोग भूल जाएँ, और अक्सर लोगों के साथ यही होता है कि वो पासवर्ड अपना यूज़र नेम भूल जाते हैं, तो इस वेबसाइट में सिर्फ लॉगिन करना है। इस वेबसाइट का आप लोगों ने यूज़र नेम और पासवर्ड सिर्फ याद रखना है। उसके बाद आप लोगों को ये तमाम जितनी वेबसाइट्स होंगी उनके यूज़र नेम और पासवर्ड शो कर देगी। ये कैसे यूज़ करनी है, ये कंप्यूटर की स्क्रीन चेक करें। lastpass.com मेरे पास वेबसाइट ओपन है। ये वेबसाइट क्या करती है कि आप लोगों के तमाम पासवर्ड जहाँ जहाँ पे आप लोग लॉगिन होते हैं या जो भी करते हैं, ये फ्री में आप लोगों का सेव करती जाएगी। आप लोग इसको प्राइस जो है वो बाय भी कर सकते हैं, लेकिन बाय करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है गेट लास्ट पास फ्री, तो यहाँ पे आते जाएंगे, ये देखें यहाँ पे जहाँ जहाँ पे सेव होगा ये सेव करती जाएगी। उसके बाद यहाँ पे ऊपर आऊँगा तो यहाँ पे आप लोग इसमें लॉगिन हो सकते हैं। यहाँ पे ये देखें मेरे पास एक्सटेंशन इंस्टॉल है, ये देखें लास्ट पास, और यहाँ से एक्सेप्ट करूँगा तो ये मेरे पास सेव करती जाएगी। अब जहाँ पे होगा आपने सिर्फ इसका पासवर्ड और यूज़र नेम याद रखना है, बाकी ये खुद ब खुद याद रखेगी। यहाँ पे एक्सटेंशन भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, क्रोम, फायरफॉक्स तमाम ब्राउज़र में इंस्टॉल होती है। तो ये lastpass.com, इस पे आके आप लोगों ने लॉगिन हो जाना है या आपने साइन अप हो जाना है, पहले अकाउंट बना लेना। उसके बाद यहाँ पे ये देखें जो भी चीज़ें हैं ये आप लोगों को सैंपल दिखा दिया गया है। इस तरह ये आप लोगों का पासवर्ड जो है वो सेव रखेगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा देगी और आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।